हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर जमालपुर वर्कशॉप में वर्क कर रहा हूं। तो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल में। इस चैनल में मैं सब कुछ रेलवे से रिलेटेड आपको गाइडेंस करता हूं, क्या कहां पे क्या है क्या नहीं है, कि कहां वर्कलोड ज़्यादा है और किस यूनिट में किस जोन में क्या यूनिट आते हैं, और प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है, वर्कशॉप यूनिट कहाँ है, एसएससी को क्या वर्क होता है, जेई को क्या वर्क होता है, ग्रुप डी को क्या वर्क होता है, टेक्नीशियन को क्या वर्क होता है, या फिर एएलपी हो गया, लोको पायलट हो गए, वो सब क्या वर्क करते हैं। तो मैं सारा चीज कवर करता हूँ। तो जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेलवे से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको, जो स्टडी के रिलेटेड हो गया, आपको रेलवे के इंफॉर्मेशन के रिलेटेड क्या चल रहा है, कैसा वर्क है, वर्क कल्चर, वर्क प्रोफाइल, सारा कुछ मैं इसमें कवर करता हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि मैंने कैसे मैथ्स का तैयारी किया था। मैंने पर्टिकुलर आज मैथ्स के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चों का या फिर कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, कैसे कवर करे, और जो 30 नंबर का मैथ्स आता है उसमें कैसे मैक्सिमम स्कोर करे। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था, मैंने कैसे जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, तो वो मैं सारा कवर करूंगा। मैंने भी जो आरआरबी जेई 2018 वाला था उसमें मुझे मैथ वैथ कुछ नहीं आता था उतना कुछ, मतलब कैलकुलेशन ये सब तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो वो ठीक था। और आपका एडवांस मैथ भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सब थोड़ा सा ठीक था, बट अर्थमेटिक पे मुझे काम करना था। ठीक है, तो मैं दोनों पे बताऊंगा कैसे काम करना है आपको, कैसे आप पढ़ेंगे तो जरूर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। इतने भी आपको क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जाते हैं, मतलब कि 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग ही फंडा होता है वो लोग का। जो भी यूट्यूबर्स बताते हैं 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। तो भाई आरआरबी में जो क्वेश्चन आते हैं, एक दो ऐसा हार्ड आ जाता है, वो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है, मैक्सिमम स्कोर कैसे करें तो उस पर मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या फॉलो किया था। तो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कवर किया था, बुक्स कौन से फॉलो किए थे, क्लास लिया था कि नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी किया था कि नहीं किया था। ठीक है, तो सब कुछ मैं इसमें कवर करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि मैथ्स कैसे आप कर सकते हैं, और जिनका मैथ्स में बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है वो कैसे ओवरकम करे। तो मैं सारा कुछ कवर करूंगा, सबके लिए है। ठीक है, टॉपर टू लेके जो अभी एवरेज स्टूडेंट है या फिर बहुत वीक है मैथ्स में, तो मैंने सबके लिए कवर किया है। तो वीडियो में बने रहें और स्किप ना करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, कुछ सीखने के लिए मिलता हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका मैथ्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैथ्स में कैसे कवर करें, क्या कवर करें। तो आपका जो आरआरबी है, रेलवे है, वो आपको मैथ्स में का जो क्वेश्चन रहता है 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ईच कैरीज 1 मार्क्स, देख सकते हैं आप। ठीक है, और आपका नेगेटिव मार्किंग जो रहता है 1/3 का रहता है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्वेश्चन का 1 मार्क तो कटेगा ही, ऊपर से 1/3, और आपका जो आपका मार्क्स आएगा, जितने करेक्टेड आंसर्स होंगे, ठीक है, उसमें से भी डिडक्ट होंगे आपका 0.33 मार्क्स। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा एक्यूरेसी आप लोग ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि मैंने क्या फॉलो किया था, क्या किया था मैंने, जिससे मेरा मैथ्स में 26-25 के आसपास आया था 30 में से। तो मैं यहाँ पे कोई भी ये नहीं बताऊंगा कि 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कैसे करें, क्योंकि भाई किसी किसी का ही हो पाता है 30 आउट ऑफ 30, जो ज्यादा ही मैथ्स में ब्रिलियंट हो। ठीक है, तो मैं एवरेज स्टूडेंट को लेके चलूंगा कि मैक्सिमम स्कोर 30 में से कितना कर सकते हैं, मतलब 25 प्लस कैसे करें, जो एक सेफ फैक्टर रहेगा आपको, कि मतलब 25 आप स्कोर कर देते हैं तो आप मैथ्स में तो आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे। तो सीबीटी 1 का जो है, सीबीटी 1 जो है वो ओनली कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, आपको कट ऑफ क्लियर करने से मतलब होना चाहिए, ना कि आपको 90 प्लस स्कोर करने से मतलब होना चाहिए। ठीक है,
90 प्लस स्कोर भी जो करेगा, ठीक है, उसको भी CBT 2 देना है, और जो मान लीजिए 75 to 80 स्कोर करता है उसको भी CBT 2 देना है, ठीक है। तो इसमें फर्क जो CBT 2 में है आपका, इसका मार्क्स जो है वो कैलकुलेट नहीं होते हैं, ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। तो मैं बताता हूँ कि आपको जो है 30 में से मैक्सिमम 25 प्लस स्कोर करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मैंने कैसे किया था, मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, प्रिपरेशन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैं जो था वो एडवांस जो मैथ था मेरा, एडवांस जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, आपका जो ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, आपका मेंसुरेशन हो गया, ये सब मेरा थोड़ा ठीक था क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, 12th करके गया था 12th। तो जो भी 12th जो बीटेक किए हुए हैं उनको थोड़ा सा एडवांस मैथ इजी हो जाता है, और जो डिप्लोमा किए हुए हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है डिप्लोमा वाले के लिए। तो मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होना चाहिए मैथ्स का कवर करने के लिए, कोई भी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और आपका जेई हो गए, ठीक है, आपके टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। कोई भी एग्जाम के लिए, मतलब रेलवे के एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, तो मैं यहाँ पे रेलवे पे ही फोकस करूंगा। तो रेलवे के एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, नहीं ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है, आपका एडवांस में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको सिलेबस पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार सिलेबस आपको लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने मैथ्स का सिलेबस लिख दिया है। तो कोई भी एग्जाम देने के लिए पहले आपको पहले क्या करना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का जो जिस सब्जेक्ट जो जो आपको उसमें मेंशन किया हुआ है उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो मुझे सिलेबस पूरा याद था, ठीक है। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी सिलेबस याद हो जाएगा। आपको सिलेबस जो है वो फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सिलेबस मैंने बता दिया है, ठीक है, जो आपका आरआरबी में पूछा जाता है, तो नंबर सिस्टम हो गया, बॉड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये एडवांस का पार्ट है। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एसआईसीआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये एडवांस का है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया एडवांस का, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका एडवांस का, स्क्वायर रूट हो गया, ये जो आपका अर्थमेटिक में है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स एंड पाइप्स एंड सिस्टम, ये आपका आरआरबी जेई का सिलेबस है, आरआरबी जेई का सिलेबस है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर मतलब थोड़ा बहुत दूसरे चैप्टर्स भी हैं वो एनटीपीसी में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए। मुझे मेरा सिलेबस फिंगर टिप पे याद था, ठीक है। तो सिलेबस में देखिए क्या क्या पढ़ना है पहले आपको, और आप एक काम कीजिए कि आप जहां स्टडी करते हैं वहां पे सिलेबस पहले चिपका के रखिए कि मैंने यहाँ इतना पढ़ना है मैथ्स में, और जो जो आप कवर करते हैं उसको टिक कीजिए, ठीक है। ये सही हो गया, ये मैंने बोर्ड मास कवर कर लिया, तो ऐसे टिक करते जाइए, आपको इजी हो जाएगा कि यार मैंने कितना कवर कर लिया है, कौन सा अभी कवर करना है। तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका हो गया, सेकंड हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका बहुत सारा सिलेबस है, नॉन टेक है, प्लस टेक भी पढ़ना है आपको। जैसे एनटीपीसी में आपका नॉन टेक पढ़ते हैं तो वो दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में एक ही पूछता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपको टाइम का मैनेज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर जो वीक स्टूडेंट हैं, वीक हैं, ठीक है, तो कम से कम तो 3 to 4 आवर्स मैथ्स को दीजिए, इससे आपको रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 to 4 आवर्स आपको देना ही देना है, तभी आप 0 to जो 25 प्लस स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको 3 to 4 आवर डेली देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग करें कि किस टाइम आपको अच्छा लगता है मैथ्स बनाना, ठीक है। तो मैं जनरली प्रेफर करता था मैथ्स को कि रात में करूं, ठीक है। जो 9 to 12 या 1 बजे तक मैं मैथ्स करता था रात में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुझे याद करने के लिए उतना मन नहीं करता था।
ये मैं याद करूं, जैसे साइंस हो गया थोड़ा उसमें याद करना पड़ता है, तो इसमें याद करने का कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इजी वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो मैं मेरा मैथ्स पढ़ने का ये रात का टाइम था 9 से 12, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, भाई कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप आज 2-3 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, कल कल स्किप कर दिए, ठीक है, नहीं पढ़े, परसों पढ़े 2 घंटा, फिर 1 घंटा, तो कंसिस्टेंट आप नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। आज 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो कल भी 3 घंटा पढ़िए, नहीं हो रहा है तो 2 घंटा पढ़िए, कम से कम उतना आप मैनेज करके चलिए कि उतना आपको जो टारगेट है, आपका टारगेट एक डिसाइड कर लीजिए कि इतना मुझे कवर करना है, ठीक है। तो वो कवर करके ही आप मान लीजिए कि आप 2 आवर में ही कवर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, 2 आवर में कवर कीजिए। 1 आवर में कवर करते हैं तो 1 आवर में कवर कर दीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कवर। तो भाई स्टोरेज फुल हो गया था तो फोन हैंग करने लगा था, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी आपका कैसे मेंटेन रहेगा, तो आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे मैथ्स में ये चैप्टर आज कवर करना है तो कवर करना है। मान लीजिए परसेंटेज है, ठीक है, तो परसेंटेज 2 दिन में कवर करना है तो कवर करना है, ठीक है, या 3 दिन किसी को लग सकता है, तो वो आप टाइम पीरियड बना लीजिए कि इतना दिन में मुझे कवर करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चीजों को डिवाइड करके चलिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आपका बहुत मैटर करता है। आप एक टाइम टेबल बना लें, उस पर अमल रहें, तो वो आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको ओवरकम कर पाएंगे वीकनेस को अपने, और आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने फॉलो किया था। तो फोर्थ चलते हैं आपका हार्ड वर्क, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क क्या होता है? भाई हार्ड वर्क क्या होता है जो मुझे नहीं पता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे परसेंटेज ही नहीं आता, ठीक है, तो भाई इस पे मैं हार्ड वर्क करूंगा तभी तो ये आएगा मुझे, ठीक है। मान लीजिए स्मार्ट वर्क क्या है? एज कैलकुलेशन है, एज कैलकुलेशन इजी है, एज कैलकुलेशन में आता है मुझे तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ सॉल्व करूंगा मैं उसका, ठीक है। मान लीजिए मुझे एडवांस मैथ आता है, मेरा मान लीजिए मुझे आता था एडवांस मैथ, आपका 12th किया था मैंने, तो इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने, तो 12th किया था, तो उसमें मुझे अब आता है मैथ एडवांस वाला पोर्शन अच्छी तरह से। तो मैंने इस पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, ठीक है। एक बार मैंने फॉर्मूलाज सब देख लिए, सब चैप्टर्स के क्या क्या फॉर्मूलाज है, फिर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, ठीक है। तो वहां पे स्मार्ट वर्क काम करता है। और हार्ड वर्क जो आपका अर्थमेटिक थोड़ा सा मेरा कमजोर था, वीक था, तो मैंने अर्थमेटिक पे काम किया, ठीक है। तो वहां पे हार्ड वर्क मैंने किया, और विद इन 1 मंथ मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। विद इन 1 मंथ मैंने सारा चैप्टर, एक मान लीजिए कि 20 चैप्टर्स हैं, 20 या 22 चैप्टर्स हैं टोटल, तो मैंने एक एक चैप्टर के लिए 1 डे रखा था कि 1 डे में मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो 1 डे में फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट बनाया था कि 2-3 घंटा डेली मैथ्स को देना है, प्लस कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करके रखा था कि मैंने 2-3 घंटा जो अलॉट किया है टाइम 24 घंटे में से, तो वो मैं मैथ्स को दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो उस वजह से मेरा मैथ्स 1 मंथ में कंप्लीट हो गया था, कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्लस जो ऑब्जेक्टिव था बुक का, अरिहंत ये RS अग्रवाल का, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कि और क्या करना है, कैसे कवर करना है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से मेहनत किया था और काम किया था अपने टाइम मैनेजमेंट पे, कंसिस्टेंसी पे, हार्ड वर्क पे, स्मार्ट वर्क क्या करना है, कहाँ मुझे नहीं आता है, क्या आता है, वो सब मैंने टाइम का मैनेज करके, कैलकुलेशन करके, सब कुछ डिसाइड करके, उसके बाद मैंने इसका मैथ्स का तैयारी किया था, ठीक है। तो 5th पॉइंट है आपका कि बेसिक। मान लीजिए कि आपका सिलेबस आपने देख लिया, ठीक है। तो बेसिक क्या है? मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन है आपका मैथ्स में, आपको 90 मिनट्स मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। रेलवे में एज कम्पेयर टू SSC से बहुत टाइम मिलता है। मान लीजिए 30 क्वेश्चन मैथ का है, 30 क्वेश्चन साइंस का है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है, और 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है। तो ये 5 मिनट लेता है, ये मान लीजिए 10 मिनट में खत्म हो जाता है, ठीक है। ये 10 मिनट में खत्म हो जाता है, 10 10 20 5 25, फिर आपको बचता है 65 मिनट्स, ठीक है। 65 मिनट बचता है इसमें से।
तो मान लीजिए कि अगर रीजनिंग और ज्यादा ले ले, 20 मिनट ले ले, तो फिर भी आपको आपके पास यहाँ 55 मिनट्स बच रहे हैं मैथ्स के लिए। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि आप ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, सारे में ट्रिक, सारा जो आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, ट्रिक से सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया था। ट्रिक से मैंने पहले तो बेसिक क्लियर किया। तो मान लीजिए एक परसेंटेज है चैप्टर, ठीक है, तो उसका अगर बेसिक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर एक कोई नंबर है उसमें अगर 50 ऐड करते हैं तो वो अपने अपने नंबर का 150% हो जाता है, ठीक है। तो इसको बेसिक में करने का यही रूल है कि जैसे नॉर्मल बेसिक से कर दिए कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 150 हो गया आपका 100, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, ठीक है, x प्लस 3/2, ठीक है। तो x 3/2 माइनस x इज इक्वल टू 50, तो हो गया आपका 1 x/2 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 100, तो ये आपका नंबर आ गया 100, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। तो अब हम ट्रिक से कैसे करेंगे, मैंने दोनों पे काम किया था, ठीक है। पहले बेसिक मैंने RS अग्रवाल से पूरा सीखा, ठीक है, सारा क्वेश्चन करके। उसके बाद मैंने जो ऑब्जेक्टिव फॉलो किए थे उसमें ट्रिक्स थे जो शॉर्ट में बताते हैं, तो वो शॉर्ट में मैंने किया था। तो जैसे कि 150% कोई नंबर का इंक्रीज कर रहा है तो 150 का परसेंट का निकालेंगे तो आप, तो 3/2 आता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 2 है। ये यूनिट में मानते हैं हम, ये ओरिजिनल वैल्यू यूनिट में है, ठीक है, ना कि ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। तो 2 को कितना परसेंट, 150% अगर बढ़ाते हैं तो वो 3 हो जाता है। तो इसमें 2 से कितना बढ़ा, 3, ये 150% बढ़ाने के लिए तो 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो 150% होगा, ठीक है। तो वही 1 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट यहाँ पे कितना हो गया 150% बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन में मैंने बोला था 50 ऐड करने पे 150% बन जाता है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहीं से आपका जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। तो आपका नंबर जो आपका ये यूनिट में है, ठीक है, आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो ये आ गया 100। तो ये शॉर्ट ट्रिक है और ये लॉन्ग ट्रिक है। तो पहले ट्राई कीजिए कि आपके पास अगर पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और थोड़ा सा आपके पास टाइम है और मान लीजिए कि मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेशन ये सब अच्छा है, तो पहले बेसिक कीजिए। बहुत टाइम है रेलवे में, ठीक है। आपको ट्रिक नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक फॉलो मतलब बाद में कीजिए, पहले बेसिक पे काम कीजिए कि कैसे सॉल्व होता है नॉर्मली, ठीक है। तो मैंने यही किया था और मैं यही सजेशन दूंगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट आपको क्या करना है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो है वो कम से कम, तो स्क्वायर रूट तो मैंने 30 तक याद किया था, स्क्वायर रूट, और जो ये किया था ये 20 तक किया था क्यूब रूट, ठीक है। तो ये आपको हाथ पे याद होना चाहिए। मान लिया कि मैंने पूछ लिया 17 का क्या होगा, ठीक है, तो एकदम से आपका आंसर आना चाहिए। मान लीजिए आपका क्यूब पूछ दिया मैंने 12 का क्या होगा, तो 17, 28 आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे याद कीजिए कि मतलब कोई भी पूछे कुछ भी तो आप झट से आंसर दोगे। मान लीजिए 26 का पूछ लिया, 25 का पूछ लिया, 625 होता है, इसका 676 होता है, 24 का पूछ लिया तो 576 होता है, ठीक है। तो ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद बताएंगे 30 इंटू 30 करेंगे, अगर 30 का पूछा तो 900 होता है, ऐसे नहीं। अगर 30 का पूछा तो बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका, टेबल याद होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 25 तक, ठीक है। मान लीजिए कि 14 25 70, तो ऐसे याद होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा बिहार से हूँ तो हम लोग का अलग ही चलता है, जो इंग्लिश मीडियम से है वो 14 5 जा 70 ऐसे करके याद करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लिक करने में टाइम लगता है। लेकिन हम लोग जैसे याद करते हैं 14 14 14 14 दूनी 28 14 दिया 42 14 चौका 56 14 25 70, तो ये फ्लो में एकदम से याद हो जाता है। तो ऐसे याद करें, अगर जैसे आपको मर्जी है वैसे याद करें, लेकिन 25 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए कि 12 इंटू 22 कर रहे हैं, तो ये आप ऐसे नहीं करेंगे 12 इंटू 22, 4 4 इंटू 2 2 4 6 2, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग है। आप क्वेश्चन, ये आप एक ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 12 इंटू 22 करने का तरीका है कि 12 22 हो गया आपका 10 प्लस 2। मैं मन में ही कर लेता था, ऐसे इतना लिखने का जरूरत नहीं होता है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इतना हो जाएगा। मैं ये ट्रिक फॉलो करता था, अगर इंटू करना है तो बाय 220 और 12 दूना 44, ठीक है। तो ये मैं अपने से 220 इंटू 220 प्लस 44 264 ऐसे करके मैं याद कर लेता था, ठीक है, मतलब कि कैलकुलेट कर लेता था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मायने रखती है मैथ्स में, तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। और आपका
थर्ड हो गया, ये आपका नेक्स्ट हो गया आपका जो रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ें, मान लीजिए कि 5 चैप्टर आप पढ़ लिए, ठीक है, और छठा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई छठा चैप्टर आप करेंगे तो 5 चैप्टर को अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे आपको भूलते जाएंगे उस चीज को। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 आवर कम से कम रिवीजन का दें, या फिर एक चैप्टर कर लिए आप तो दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, इससे क्या आपको माइंड में थोड़ा इमेज बना रहता है कि ये उसका फॉर्मूला क्या है, क्या कैलकुलेशंस क्या है, क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का उस चैप्टर में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब आपको रिकॉल रहेगा, आपको बार बार करने का जरूरत नहीं होगा। जब सेकंड चैप्टर मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस वाले को थोड़ा रिवाइज कर ले। ठीक है, तो उससे आपको रिवीजन बाद में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, वही सफिशिएंट रहेगा आपको। तो नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप फॉर्मूला का या फिर कोई ट्रिक, आपको उस चैप्टर का ट्रिक अच्छा लग रहा है कि उससे अच्छा से बन रहा है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला आप याद है, जैसे अलजेब्रा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको सब। मान लीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू कोई पूछा तो आपको मुंह पे याद होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आप एक एक करके एक एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर वाइज आपको 10 या 15 पेजेस का, मान लीजिए कि जितना है उस 10-15 पेजेस में सारे फॉर्मूलेज आप लिख लेंगे। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सॉल्व करने का क्या, आपको पता ही नहीं होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तभी ना आप सॉल्व कर पाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेकेंड थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेकेंड थीटा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज को याद कीजिए, आप एक कॉपी बना लीजिए शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, उसमें सारे फॉर्मूलाज एक तरफ लिखिए, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मान लीजिए कोई चैप्टर आप फिनिश किए, ठीक है, 10 दिन बाद आपको फिर से उसको रिवाइज करना है तो वो शॉर्ट नोट्स फॉलो कीजिए पहले, उसके बाद आप उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका बुक लिस्ट क्या फॉलो किया था मैंने। ठीक है, तो बुक लिस्ट मैंने RS अग्रवाल फॉलो किया था, जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है आपका राकेश यादव सर का मैंने जो ऑब्जेक्टिव फॉलो किया था। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कोई कमेंट में ये नहीं पूछेगा ये क्लास ले लूं, मैं ले लूं, या फिर क्या बोलते हैं आपको, ये अच्छा PW का ले लूं, या फिर आदित्य रंजन सर का ले लूं, या फिर राकेश यादव सर का ले लूं। तो भाई मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी किया है सारा। ठीक है, मुझे कुछ भी डाउट होता तो मैं ऐसे ही कोई भी यूट्यूबर का मतलब निकाल के चैप्टर देख लेता था। ठीक है, वहां से कॉन्सेप्ट ले लेता था, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता था। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे। एक ही टाइप का मतलब मान लीजिए कि आपसे बन रहा है तो बहुत खुश हो रहे हैं कि एक क्वेश्चन किए, उसका दूसरा क्वेश्चन भी आपको उसी टाइप का है तो आपसे वो आप आंसर निकाल दे रहे हैं, आपको आ रहा है तो आप बहुत खुश हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें। ठीक है, आपको आ रहा है तो वो स्किप करें। मैंने यही करता था, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता था, वो मुझे आता था तो मैं स्किप कर देता था, वो तो थर्ड पे चला जाता था मैं, कि मैं पढ़ता था कि क्वेश्चन ये देखता हूँ क्या है, अगर कुछ दूसरा टाइप का आता था क्वेश्चन तो वो मैं करता था, अगर सेम टाइप का रहता था तो वो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता था। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा रोल है। तो कोई भी मुझे ये नहीं पूछेगा कि कमेंट में कि ये मैथ्स का आपका क्लास लूं या नहीं लूं। जिनको लगता है कि आप थोड़ा वीक हैं तो वो ले लें, और मैं कोई ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं जानता हूं कि कौन क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से स्टडी करके ही आप कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बट 2 to 3 मंथ्स इनफ है। अगर कोई मेहनत करना चाहेगा तो 2 to 3 मंथ्स, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी किया था तो वो काफी है। ठीक है, बस कैलकुलेशन ये सब थोड़ा सा आपको फास्ट होना चाहिए, और जो फॉर्मूलाज है वो याद होने चाहिए, तो आप मैथ्स में इजिली 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका बुक लिस्ट। जैसे बुक लिस्ट मैंने बता दिया, RS अग्रवाल मैंने पढ़ा था। बुक लिस्ट जो है वो RS अग्रवाल मैंने पढ़ा था, और राकेश यादव सर का जो 7300 आता है वो मैंने पूरा किया था। ठीक है, वो भी RS अग्रवाल जो है वो मैंने 2 बार किया था। ठीक है, और राकेश यादव भी 2 बार किया था।
तो थोड़ा मेरा मैथ्स कमजोर था, इसलिए मैं इतना किया था। जिनका मैथ्स अच्छा है तो वो एक बार भी कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, काफी है। ठीक है, तो ये मैथ्स बुक लिस्ट है, मैं लिंक में दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर जो है। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दिया, राकेश यादव सर का। अगर आप ले सकते हैं, आपको कोई और बेटर मिलता है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यही फॉलो किया था। तो उसमें काफी अच्छा दिया हुआ था। जो अर्थमेटिक पर्सन था वो अच्छे से समझाया हुआ था, ट्रिक में समझाया हुआ था। वो शॉर्ट ट्रिक में बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के बन जाते थे, और वही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उसी टाइप के। तो काफी टाइम से भी हुआ था, और अच्छा भी बुक है। ठीक है, और आर एस अग्रवाल से मैंने बेसिक किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना से ज्यादा हो सके, मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव खाली कीजिए। मतलब कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए चैप्टर का, बस कॉन्सेप्ट कीजिए, क्लियर कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए। ठीक है, ये मूल मंत्र है आपका। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे आप, उतना टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उतना आप शॉर्ट नोट्स में आप थोड़ा सा ट्रिक लिखिए, या फिर जो आपको समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना चाहिए, तो वो करके जाइए। लास्ट मिनट में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब 10 दिन पहले आप शॉर्ट नोट्स फॉलो करके जाइए, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और प्रीवियस ईयर जो है आरआरबी का, वो कीजिए। वो किरण पब्लिकेशन का बुक आती है, उससे कर लीजिए, या फिर यूथ पब्लिकेशन का बुक आती है, उससे कर लीजिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आरआरबी का किसी से भी कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, किसी से भी कर सकते हैं, जाके ले लीजिए। ठीक है, मैंने किसी से नहीं किया था, मैंने राकेश यादव सर का फॉलो किया था, तो उसी से हो गया था। मैथ्स उतना कुछ वास्ट नहीं पूछता है, इजी टू मॉडरेट पूछता है, मॉडरेट पूछता है। मैं आरआरबी में ऐसा नहीं है कि सीजीएल टाइप का मैथ्स पूछता है। ठीक है, सीजीएल मेंस हो गया, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपका जो नॉर्मल सीबीटी 1 में आता है वैसा क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मली होते हैं क्वेश्चन, उतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है वास्ट क्वेश्चन है वो छोड़ दें, तो उतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। जो भी अगर आप एसएससी का आप प्रीवियस ईयर लेते हैं एसएससी का, तो आप सीजीएल वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बाकी सब पूरा कवर कर लीजिए, आपका इनफ हो जाएगा। 25 to 28 आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काफी है आपका स्कोर करने के लिए, बहुत अच्छे मार्क्स है 25 to 28। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बता ही दिया टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इजी टू मॉडरेट पूछते हैं, तो उतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, आप टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कोई भी ले लीजिए, मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था, तो काफी अच्छा रहता है टेक्स्ट बुक का। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी अच्छा तरीके से समझाया हुआ रहता है उसमें। तो मैंने टेक्स्ट बुक का फॉलो किया था, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं इसको मैं रिकमेंड करूंगा। बट क्लासेस कोई नहीं पूछेगा कमेंट में कौन सा ले कौन सा नहीं ले। मुझे किसी से मैंने नहीं पढ़ा है। राकेश यादव हो गए सर, या फिर आदित्य रंजन हो गया, अभिनय मैथ्स हो गया, ये सब किसी से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। बस थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट होगा तो मैंने YouTube पे ही ऐसे सर्च किया है, क्लासेस नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडीज में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि क्लास अगर लेता मैं तो पहले तो मैं ये लोग 3-4 महीने तो कवर करने में ही क्लास लगा देते हैं। ठीक है, 3-4 महीने क्लास कवर करेंगे, उसके बाद आपको उतना टाइम ही नहीं मिलता। मान लीजिए कि क्लास लेता हूं मैं, ठीक है, क्लास मैथ्स का हो गया 1-1.5 घंटा पढ़ाएगा, 1 से 1.5 घंटा, साइंस पढ़ाएगा 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, आपका रीजनिंग पढ़ाएगा 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, आपका जीए पढ़ाएगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएगा 1 से 1.5 घंटा। तो ये मान लीजिए कि 1.5 3 6 आवर्स तो मेरा ऐसे ही लॉस हो जा रहा है। ठीक है, इसमें मैं पढ़ भी लूंगा, मान लीजिए एक चैप्टर भी कर लूंगा, और उसका ऑब्जेक्टिव भी मैं कर लूंगा, ऐसा। ठीक है, तो ये मेरा मूल मंत्र था। ठीक है, कि मैं ऐसे कवर करूं जितना मिनिमम टाइम हो सके। मान लीजिए मैंने मैथ्स पकड़ा, तो मैं मैथ्स पे 10 दिन काम करता था, 10 डेज। ठीक है, और 10 डेज या 20 डेज में मैं कवर करने का कोशिश करता था पूरा। फिजिक्स पकड़ा तो फिजिक्स 10 डेज, केमिस्ट्री 10 डेज, तो ऐसे करके मैं कवर कर लेता था। ठीक है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आवाज आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा ऊपर नहीं देखा, वो स्टैंड में दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो उतना आप कीजिए, और अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने फॉलो किया था उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो जरूर आप आरआरबी जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्रैक करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो 5 इयर्स पे ही वैकेंसी निकाल रही है। तो नेक्स्ट ऐसा कोई है नहीं कि कब आएगा नहीं आएगा। मान लीजिए कि 29 में आएगा तो अभी 5 साल का लंबा वेट करना पड़ जाएगा आपको। तो ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम आप इफोर्ट डाल के और मैक्सिमम हार्डवर्क कीजिए आप। ठीक है, मैं साथ दूंगा आपका। जब तक मैं आपको जेई ना बना दूं तब तक मैं आपको साथ नहीं छोड़ूंगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें। और कुछ आपको डाउट होता है तो कमेंट करें, कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।